इज़ुको खुशी के आंसू रो देता है जब उसका सपना उसके आइडल के द्वारा माना जाता है। ऑल माइट उससे कहता है कि वो उसकी ताकत का हकदार है और प्रपोज करता है कि वो अपना क्वर्क उसे दे देगा, जिससे इज़ुको थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ऑल माइट बताता है कि उनका क्वर्क आगे किसी और को भी दिया जा सकता है और उन्होंने इज़ुको को अपना सक्सेसर चुना है। ऑल माइट उसे बताता है कि उसकी पावर का नाम है वन फॉर ऑल। इज़ुको पूछता है कि ऑल माइट अपना क्वर्क उसे क्यों देना चाहता है, तो ऑल माइट कहता है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और क्योंकि स्लज विलियन के अटैक के टाइम इज़ुको ने बाकी सब सो कॉल्ड हीरोज से ज्यादा साइन किया था। ऑल माइट की एक्सप्लेनेशन के बाद इज़ुको बिना किसी हेजिटेशन के प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। ऑल माइट इज़ुको की ट्रेनिंग शुरू करता है ताकि उसका बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग हो सके कि वो वन फॉर ऑल को इनहेरिट कर सके। ट्रेनिंग के लिए ऑल माइट उसे तकोबा सीसाइड बे के सारे कचरे साफ करवाने लगता है। ये उसका एक तरीका होता है इज़ुको की बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बना सके नेक्स्ट 10 मंथ के लिए, क्योंकि उसके बाद एक यूए एंट्रेंस एग्जाम होने वाला होता है। ऑल माइट चाहता है कि तब तक इज़ुको एक वर्दी वेसल बन जाए। ऑल माइट उसके लिए एक इंटेंस ट्रेनिंग शेड्यूल बनाता है जो इज़ुको को अच्छी तरीके से फॉलो करना होता है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान इज़ुको अपने आप को ओवरवर्क करने लगता है और ऑल माइट देख लेता है कि इज़ुको उसके शेड्यूल से ज्यादा मेहनत कर रहा है जितना डिसाइड हुआ था। ऑल माइट उसे डांट देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उल्टा नुकसान कर देगा, लेकिन इज़ुको जवाब देता है कि वो इतना मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो यूए में बेस्ट परफॉर्म करना चाहता है और ऑल माइट जैसे हीरो बनना चाहता है। ये सुनकर ऑल माइट को इज़ुको के अंदर एक असली पैशन दिखाई देता है। 10 महीने की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद फाइनली यूए एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ जाता है। तकोबा सीसाइड बे पूरी तरीके से इज़ुको ने क्लीन कर दिया होता है। उसका बॉडी अब मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग दिखने लगता है और ऑल माइट कहता है कि अब इज़ुको वन फॉर ऑल का वर्दी वेसल बन चुका है। फिर ऑल माइट उसे अपने बाल का एक टुकड़ा खाने के लिए कहता है, जिससे इज़ुको थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो ऑल माइट कहता है कि डीएनए किसी भी तरीके से लिया जा सकता है और एग्जाम शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि इज़ुको तुरंत इनहेरिट कर ले। इज़ुको टाइम पर यूए हाई स्कूल पहुंच जाता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है वो गिर जाता है, लेकिन एक लड़की अपने क्वर्क से उसे बचा लेती है। इस लड़की का नाम उराराका है। उराराका उसे गुड लक बोलती है और इज़ुको स्पीचलेस हो जाता है। उसे शौक लगता है कि उसने एक लड़की से बात कर ली। यूए के अंदर मिक्स सबको बताता है कि एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा। पहले एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। वो बताता है कि प्रैक्टिकल टेस्ट का गोल है जितना ज्यादा हो सके उतने विलियंस, जो असल में रोबोट होते हैं, को हराना ताकि ज्यादा स्कोर मिल सके। इज़ुको अपने डेजिग्नेटेड बैटल सेंटर पे पहुंच जाता है प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। वो तय कर लेता है कि ऑल माइट की ट्रेनिंग से मिली हर एक ताकत को यूज करेगा ताकि वो ये प्रैक्टिकल टेस्ट पास कर सके। प्रैक्टिकल टेस्ट स्टार्ट होने से थोड़ा पहले सभी पार्टिसिपेंट ट्रेनिंग फील्ड की साइज देखकर हैरान रह जाते हैं। इज़ुको को वही लड़की दिखती है, उराराका, जिसने उसे पहले गिरने से बचाया था। वो उसे थैंक यू बोलना चाहता था, लेकिन बीच में इदा आ जाता है जो एक और पार्टिसिपेंट होता है। इदा ने पहले भी ऑडिटोरियम में इज़ुको को रोका था। अब वो इज़ुको को वार्न करता है कि उराराका को डिस्ट्रैक्ट मत करना, जबकि बाकी लोग इज़ुको को ऑलरेडी फेल समझ चुके होते हैं। फिर अचानक एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग टेस्ट एरिया में दौड़ जाते हैं। सिर्फ इज़ुको पीछे रह जाता है। वो भी उनके पीछे दौड़ जाता है, लेकिन तभी एक 1 पॉइंट वाला एनिमी रोबोट उस पे अटैक कर देता है। आयोयामा आता है और अपने नेवल लेजर से उस रोबोट को उड़ा देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। इज़ुको एरिया में इधर उधर घूमता है रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन ज्यादा रोबोट्स ऑलरेडी दूसरे पार्टिसिपेंट ने उड़ा दिए होते हैं। दूसरी तरफ यूए के जज का पैनल डिस्कस करता है कि एग्जाम पास करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ और एक शांत दिमाग। जैसे ही टेस्ट खत्म होने वाला होता है, इज़ुको के पास अभी भी 0 पॉइंट्स होते हैं। तभी एक बड़ा सा रोबोट आता है जो 0 पॉइंट्स का ही होता है। सब लोग डर के मारे भाग जाते हैं और इज़ुको वहीं डर से फ्रीज हो जाता है। रोबोट कुछ बिल्डिंग्स तोड़ता है और उराराका उनके नीचे फंस जाती है। जब रोबोट उसके और करीब आता है तो लगता है कि वो लड़की कुचली जाएगी। इज़ुको को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने उसे पहले बचाया था और बस ये सोच के उसमें हिम्मत आ जाती है। एड्रेनलिन से भरा हुआ वो वन फॉर ऑल का पावर यूज करता है, हवा में उछल जाता है और एक जबरदस्त स्मैश मार के उस रोबोट को तोड़ देता है। सभी पार्टिसिपेंट हैरानी से देखते ही रह जाते हैं और यूए के जजेस भी उसकी सेल्फ सेक्रीफाइस की तारीफ करते हैं। वन फॉर ऑल पहली बार यूज करने के बाद इज़ुको को उसके फिजिकल इफेक्ट महसूस होने लगते हैं। उसके दोनों पैर और राइट आर्म टूट जाता है। वो हवा से नीचे गिरता है, ट्राई करता है कि वन फॉर ऑल का यूज करके लैंड करे, लेकिन ग्राउंड से टकराने से पहले ही उराराका उसे बचा लेती है। फिर अनाउंस होता है कि प्रैक्टिकल टेस्ट खत्म हो गए हैं, लेकिन इससे पहले ही इज़ुको वहाँ बेहोश हो गया होता है। बाकी पार्टिसिपेंट इज़ुको के क्वर्क के बारे में बात करते हैं। उसे
उससे इनक्रेडिबल बोलते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या वो जानबूझ के वीक दिखा रहा था सबको कंफ्यूज करने के लिए। सिर्फ ईदा ही होता है जो नोटिस करता है कि इजुकू ने जो किया वो असली हीरो जैसा था और शायद टेस्ट में दूसरों को बचाना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। तभी स्कूल की नर्स प्रो हीरो एंड रिकवरी गर्ल आती है और इजुकू के इंजरीज को हील कर देती है। एक हफ्ते बाद इजुकू को अपने एग्जाम के रिजल्ट मिलते हैं। उसने इस दौरान ऑल माइट से कोई बात नहीं की थी तो उसे लगता है कि वो फेल हो गया है। स्कूल एक एनवलप में होलोग्राफिक मैसेज भेजता है जिसमें ऑल माइट खुद रिजल्ट बताता है। ऑल माइट सबसे पहले माफी मांगता है कि उसने पहले कांटेक्ट नहीं किया और बताता है कि अब वो यूए हाई में एक नया टीचर बनने वाला है। फिर ऑल माइट समझाता है कि रिटन टेस्ट में तो इजुकू ने ठीक ठाक किया था लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट में उसे 0 पॉइंट आए थे। ये सुनकर इजुकू उदास हो जाता है लेकिन ऑल माइट एक वीडियो दिखाता है जिसमें उरारा का मिक्स से रिक्वेस्ट करती है कि उसके कुछ पॉइंट इजुकू को दे दिया जाए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। ऑल माइट बताता है कि टेस्ट में सिर्फ विलेंस को हराना ही इम्पोर्टेंट नहीं था, जजेस हीरोइक काम के लिए भी रेस्क्यू पॉइंट दे रहे थे। इजुकू को 60 रेस्क्यू पॉइंट मिले थे जो एग्जाम पास करने के लिए काफी ज्यादा थे।